इंटरनेट पर आजकल एक रूमर बहुत तेजी से फैल रहा है कि क्या एक हिडन मास्टर प्लान बन रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण में सीधे डाइव करते हैं और देखते हैं द टापी पाइपलाइन, इंडियाज जियोपॉलिटिकल एनर्जी गैम्बल। ये कहानी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, बल्कि एनर्जी डोमिनेंस और आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करने की एक काफी बड़ी स्ट्रैटेजी की है। सबसे पहला सवाल उठता है, क्या सच में एक सीक्रेट पाइपलाइन बन रही है? ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंट्रीगिंग है, क्योंकि इससे हमें ये समझने का मौका मिलता है कि फिलहाल हमारी ऑयल और गैस की ज़रूरतें कैसे पूरी होती हैं। आखिर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन की हकीकत क्या है, और क्या उसे हमेशा के लिए सेफ बनाने का कोई गुप्त रास्ता तलाशा जा रहा है? अगर ध्यान से देखा जाए तो आज के टाइम पर ज्यादातर एनर्जी समुद्र के रास्ते आती है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जैसा हाई रिस्क चोक पॉइंट शामिल है। जरा सोचिए, वहां थोड़ी सी भी रीजनल टेंशन हुई और पूरी की पूरी एनर्जी सप्लाई वहीं ठप पड़ सकती है। ये सच में एक मैसिव रिस्क है, और यही वजह है कि एक डायरेक्ट लैंड रूट का विचार सामने लाया गया है। एक ऐसी पाइपलाइन जो समुद्र के इन खतरों को पूरी तरह से बाईपास कर दे। तो आखिर इस रिस्क से बचने का नया ब्लूप्रिंट है क्या? चलिए देखते हैं। द टापी मास्टर प्लान, अ डायरेक्ट रूट फ्रॉम सेंट्रल एशिया। बेसिकली टैपी एक प्रपोज्ड क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि नेचुरल गैस को डायरेक्टली सेंट्रल एशिया से लाया जाए, और वो भी एक कंटिन्यूअस लैंड रूट के जरिए। मतलब ये पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान के मैसिव गैस रिजर्व्स को सीधे टैप करेगी और उस इमेंस एनर्जी को जमीन सेफ्टी के साथ मंजिल तक लाएगी, बिना किसी ओशन चोक पॉइंट की टेंशन के। कंसेप्चुअली ये बिल्कुल एक मास्टर स्ट्रोक लगता है। इसके ज्योग्राफिकल रूट पर नजर डालते हैं। ये लॉजिक स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। शुरुआत होती है तुर्कमेनिस्तान के उन विशाल गैस रिजर्व से जहां से ये एनर्जी फ्लो करेगी, फिर अफगानिस्तान की टेरिटरी में एज अ ट्रांजिट एंटर करेगी। उसके बाद पाकिस्तान के क्रॉस कंट्री रूट से होते हुए फाइनली अपनी डेस्टिनेशन यानी इंडिया पहुंचेगी। 4 देश, एक कंटिन्यूअस एनर्जी चेन। सुनने में काफी एम्बिशियस लगता है, राइट? लेकिन जहां मैसिव सॉल्यूशंस होते हैं, वहां कॉम्प्लिकेशंस भी उतनी ही मैसिव आती हैं। और यही सामने आता है हमारा अगला पॉइंट, द जियोपॉलिटिकल रोड ब्लॉक, व्हेन ज्योग्राफी मीट्स कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि जब एनर्जी को इन रास्तों से गुजरना हो तो पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज बन जाते हैं। एक इतने वाइटल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे ट्रांजिट नेशंस के थ्रू रूट करने का सीधा सा मतलब है इमेंस और अनअवॉइडेबल सिक्योरिटी हर्डल्स का सामना करना। एक हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन को इन हिस्टोरिकली कॉन्फ्लिक्टेड जोन से निकालना एक ऐसा रिस्क है जो साफ बताता है कि पेपर पर बनी परफेक्ट प्लानिंग और जमीन की हकीकत में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इन सब कॉम्प्लेक्स रिस्क्स और बेनिफिट्स के बीच कंक्लूजन क्या निकलता है? चलिए आगे देखते हैं। ड्रीम और रियलिटी, द फाइनल वर्डिक्ट। अगर ये गैम्बल सक्सेसफुल हो गया ना, तो नतीजे लिटरली गेम चेंजिंग होंगे। एक ऐसी पाइपलाइन सिर्फ एनर्जी नीड्स ही पूरी नहीं करेगी, ये एनर्जी गेम कंप्लीटली चेंज कर देगी। और बात सिर्फ वहां नहीं रुकती, ग्लोबल पावर बैलेंस में भी एक बड़ा शिफ्ट आएगा। एक सिक्योर और डायरेक्ट सप्लाई लाइन ग्लोबल चेस बोर्ड पर पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से पलट कर रख सकती है। पर ऑन ग्राउंड रियलिटी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये एक बोल्ड प्लान जरूर है, पर अपने आप में एक कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बायपास करके डायरेक्ट लैंड रूट बनाना एक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट जरूर है, लेकिन वहां की पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिचुएशंस इस हाईली एम्बिशियस गैम्बल को एक फुल प्रूफ फिक्स बनने से रोकती हैं। फायदे जितने विशाल हैं, प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी उतने ही गहरे हैं। और इसीलिए एंड में सबसे बड़ा सवाल वही आकर रुकता है, क्या ये प्रोजेक्ट कभी रियलिटी बनेगा या सिर्फ एक सपना बनकर कागजों में रह जाएगा? इमेंस स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स और मॉन्यूमेंटल रीजनल रिस्क्स के इस तराजू में जब एनर्जी सिक्योरिटी दांव पर हो, तो क्या एक इतना बड़ा ज्योग्राफिक गैम्बल खेलना वाकई समझदारी होगी? ये एक ऐसी डिबेट है जो डेफिनेटली काफी लंबा चलने वाली है।